Myself Monica Sharma. My subject is Hindi. 8th standard, 2nd semester, chapter number 1. Chapter number 1, Patra evam diary. Already this chapter explained. एंड पत्र लेखन में टॉपिक है निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, देन आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कर्मचारी पत्र, व्यावसायिक पत्र। ये सब मैंने लेटर है जो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट है डायरी लेखन। डायरी किस तरह से लिखी जानी चाहिए, क्यों लिखी जानी चाहिए, और डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑलरेडी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अभ्यास स्वाध्याय, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि पत्र लिखते वक्त कौन सी भाषा का उपयोग, कौन सी बोलचाल सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, और लेटर में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हमारा पत्र लेखन किस तरह का होना चाहिए और उसका प्रारूप क्या है। नेक्स्ट वी लर्न संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका। मतलब हमको जब हम पत्र व्यवहार करते हैं तो हमको क्या संबोधन, किसको क्या बोलना चाहिए, कौन सा संबंध के आगे कौन सा वो लगाना चाहिए, संबोधन और अभिवादन आदि की तालिका दी गई है। फर्स्ट है पत्र का प्रकार। पत्र का प्रकार में है फर्स्ट व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है ना, वो व्यक्ति का रिलेशन फिर संबंध कुछ भी हो सकता है। जैसे वो पुत्र अपने पिता को लिखता है या पिता अपने पुत्र को लिखता है ना, फिर पुत्र अपनी माता को लिखता है या माता अपने पुत्र को लिखती है, फिर छोटा भाई बड़े भाई को लिखता है या भाई अपने छोटे भाई को लिखता है, बड़ा भाई छोटे को, है ना, और फिर बड़ा भाई छोटी बहन को या बहन अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को लिखती है, और फिर मित्र एक मित्र अपने दूसरे मित्र को लिख सकता है, फिर शिष्य गुरु को या गुरु शिष्य को। ये तो हो गए संबंध। ये संबंध में कोई भी किसी को भी, कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है तो कौन कौन से अभिवादन संबंधी शब्द है, क्या उसको अभिवादन करेगा, क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करेगा, शब्द यूज़ करेगा। जैसे पुत्र पिता को लिखेगा पत्र, तो उसमें अगर पुत्र अपने पिताजी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेगा, पूज्य या पूजनीय, है ना। जब हम वहाँ पे लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी। और अगर पिता अपने पुत्र को लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो वह क्या यूज़ करेगा वर्ड, प्रिय या आयुष्मान, और फिर या फिर उसका डायरेक्ट अपने बेटे का नाम भी लिख सकते हैं। थर्ड है पुत्र माता को। एक लड़का अपनी माता को पत्र लिखता है तो वो क्या यूज़ करेगा, पूज्या या पूजनीय माताजी, पूजनीय माताजी या पूज्या माताजी। फिर माता अपने पुत्र को लिखती है तो वो लिखेगी प्रिय या आयुष्मान, जैसे कि उसके फादर ने लिखा है, उसकी मदर भी यही वाले वर्ड यूज़ कर सकती है, प्रिय या आयुष्मान या फिर उसका नेम। नेक्स्ट है छोटा भाई बड़े भाई को। तो जो भी छोटे होते हैं तो उनके लिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आदरणीय होते हैं। तो छोटा भाई जब अपने बड़े भाई को लेटर लिखेगा तो वो आदरणीय लिखेगा, आदरणीय भाई या भाई साहब। फिर बड़ा भाई जब छोटे भाई को पत्र व्यवहार करेगा तो बड़ा भाई छोटे भाई को क्या लिखेगा, प्रिय या चिरंजीव या उसका नाम लिखेगा। फिर भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को या छोटा भाई बड़े भाई को लिखेगा तो क्या यूज़ करेगा, आयुष्मान, और फिर उसका नाम। नेक्स्ट है बड़ा भाई छोटी बहन को लिखेगा तो उसके लिए प्रिय यूज़ करेगा या उसका नाम। फिर बहन को आयुष्मती या फिर उसका नाम।
एक मित्र दूसरे मित्र को जब पत्र लिखेगा तो प्रिय और फिर उसका नाम, प्रिय राहुल, प्रिय राकेश, प्रिय मनोज, है ना, जो भी उसके फ्रेंड का नाम है प्रिय करके और उसका नाम मेंशन करेगा। और जब एक शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो वो लिखेगा पूजनीय या श्रद्धेय गुरुजी। और जब गुरुजी अपने शिष्य को पत्र लिखेंगे तो वो लिखेंगे चिरंजीव और फिर उस स्टूडेंट का, उस शिष्य का नाम लिखेंगे, जैसे चिरंजीव राकेश, चिरंजीव मनोज, है ना। इस तरह से पत्र व्यवहार में अभिवादन संबंधी शब्द का यूज़ करेंगे। और पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली, जैसे जब फर्स्ट वाला है, जैसे जब पुत्र अपने पिता को पत्र लिखेगा तो लास्ट में क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। और फिर जब पिता अपने पुत्र को लिखाएगा तो पिताजी क्या लिखेंगे, नीचे तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु। अपने बेटे को जो वो पत्र लिखेंगे तो पिताजी लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक, है ना। ये इस तरह से वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, पुत्र अपनी माता को जब लिखेगा पत्र तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र। वो अपनी माता को भी यही लिखेगा और पिता को भी यही लिखेगा, अपना आज्ञाकारी पुत्र। और जब पिताजी लिखेंगे तब पिताजी लास्ट में क्या लिखेंगे, तुम्हारा शुभ चिंतक। और माताजी क्या लिखेगी, तुम्हारी माता या तुम्हारी शुभ चिंतक। इसके बाद जब छोटा भाई बड़े भाई को लिखेगा तो उसमें लिखेगा आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेह भाजन। और जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिखेगा तो उसमें तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु। नेक्स्ट, बड़ा भाई अपनी जब छोटी बहन को पत्र व्यवहार करेगा, पत्र लिखेगा तो उसमें लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। नेक्स्ट है मित्र, जब एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखेगा तो लास्ट में लिखेगा तुम्हारा हृदय या तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा या तुम्हारी शुभ चिंतक, है ना। इस तरह से ये वाले दोनों लाइन वाले वर्ड यूज़ करेगा। नेक्स्ट है, जब शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखेगा तो उसमें लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेह भाजन, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओके। नेक्स्ट है, जब गुरुजी अपने शिष्य को पत्र लिखेंगे तब वो लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभ चिंतक। जब भी कोई बड़े अपने छोटों को पत्र लिखेंगे तो शुभ चिंतक का वर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, मामा हो, काका हो, ताऊ हो, है ना, मौसा हो, फूफा हो या अपना गुरु हो। जो भी बड़े हैं वो अपने छोटे को शुभ चिंतक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र। सेकंड, पहला पत्र था व्यक्तिगत पत्र, अब ये सेकंड है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पत्र लिखे जाते हैं उसमें इसका संबंध होता है। जैसे पुस्तक विक्रेता को लिख सकता है यह पत्र, फिर बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को, है ना। ये व्यावसायिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं, पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी को या दुकानदार को लिखे जाते हैं। और जब हम इनको ये पत्र लिखते हैं तो इसमें अभिवादन संबंधी शब्द क्या यूज़ करेंगे, महोदय, महोदय। पुस्तक विक्रेता को लिखेंगे तो महोदय यूज़ करेंगे, बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो भी महोदय करेंगे, व्यापारी या दुकानदार को किसी को हम जब पत्र लिखेंगे तो श्रीमान प्रबंधक वर्ड यूज़ करेंगे, श्रीमान प्रबंधक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, मतलब जब लास्ट में हो लेटर कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे नीचे लिखते हैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, है ना, उसकी जगह फिर आपका पुत्र, आपकी पुत्री। जब हम माता पिता को लिखते हैं तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, ऐसा मेंशन करते हैं। पर जब व्यावसायिक पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र में हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, लास्ट में भवदीय, भवदीय और फिर आपका नाम। नेक्स्ट है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र क्या होता है, किसी विभाग के अधिकारी को लिखते हैं या समाचार पत्र के संपादक को। इस तरह के वर्ड जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें अभिवादन संबंधी शब्द होता है मान्यवर या मान्यवर महोदय। और सेकंड होता है समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे तो श्रीमान संपादक महोदय। इस तरह का अभिवादन संबंधी शब्द यूज़ करेंगे। और लास्ट में लिखेंगे भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत,
भवदी निवेदक। ओके, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे लास्ट में। पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली ये होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम किसको लिखते हैं मोस्टली? या तो प्रधानाचार्य को, स्कूल में है हम तो प्रधानाचार्य को, क्लास टीचर को, कक्षा अध्यापक को, इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। या फिर हम किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र, अगर हमारा कोई काम है हमको वो करवाना है तो उनसे प्रार्थना करनी है वो, तो हम वो कोई भी अधिकारी को वो पत्र लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या श्रीमान, श्रीमती, कक्षा अध्यापिका महोदय, कक्षा अध्यापक महोदय, है ना। अगर लेडीज़ है तो कक्षा अध्यापिका, और अगर अपने क्लास टीचर सर है तो श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय। और सेकंड है किसी अधिकारी को जब हम लिखेंगे तो उसके लिए मान्यवर या महोदय हम वर्ड यूज़ करेंगे। मान्यवर महोदय या मान्यवर या महोदय भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पत्र की समाप्ति पर हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य को विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, इस तरह के वर्ड हम प्रधानाचार्य को या कक्षा अध्यापिका या अध्यापक को हम यूज़ करते समय पत्र की समाप्ति पर ये वाले वर्ड शब्द यूज़ कर सकते हैं। और जब हम कार्यालय अधिकारी किसी अधिकारी को जब भी पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर महोदय यूज़ करेंगे, और नीचे सबसे लास्ट में पत्र की समाप्ति पर निवेदक, प्रार्थी, विनीत या निवेदिका वर्ड यूज़ करके और फिर आपका नाम मेंशन करेंगे। इस तरह से ये पत्र लिखे जाएंगे। और पत्र के जो संबंध है, संबंध के अकॉर्डिंग आपको अभिवादन संबंध शब्द लिखना है, और पत्र की समाप्ति पर लिखने वाली शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डायरी के संबंध में। डायरी के संबंध में ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा। ओके, डायरी और आत्मकथा। आत्मकथा को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समुचित अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में क्या होता है? डायरी में दैनिक जीवन मतलब रोज के जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके जो तथ्य हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ में उनकी जानकारी मिलती है डायरी में। और आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का संबंध किससे होता है? जीवन की समुचित अनुभूतियों का जो व्यवस्थित सिस्टमेटिक विवरण होता है, एनालिसिस होता है, उसका संबंध आत्मकथा से होता है। नेक्स्ट है अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। फिर बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं दूसरों तक, वो पत्र किस माध्यम से पहुंचते हैं और कौन ले जाता है, कैसे कोई अगर हमने किसी को पत्र लिखा है तो हम वो पत्र लिखने के बाद कहाँ पर उसको मतलब कहाँ भेजेंगे, और फिर वहाँ से जिसको हमने लिखा है उस तक कैसे पहुँचेगा, हम तक कौन पहुँचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं, इस तरह से आपको पता करना है। फिर आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं। नेक्स्ट है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, कोड क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है, पिन कोड नंबर, है ना। आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए, प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। आपके घर डाक देने कौन आता है? पोस्टमैन। ऑब्वियसली पोस्टमैन आता है, तो उससे पूछिए कि वो कैसे लेके आता है। जनरली जब हम लेटर लिखते हैं तो वो लेटर हम या तो पोस्ट ऑफिस में डाल के आते हैं या फिर जगह जगह पोस्ट बॉक्स लगे हुए थे तो वो पोस्ट बॉक्स में हम वो लेटर डाल देते हैं, और फिर वहाँ से हमारे आसपास का जो भी पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी है वो कलेक्ट करता है वो लेटर वहाँ से, और फिर वो पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। पोस्ट ऑफिस में अलग अलग एरिया के वाइज, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट होते हैं लेटर, और फिर वो लेटर वहाँ पे सेंड होते हैं। और अगर कहीं से आपका पत्र आने वाला है तो वो पत्र आपका जहाँ का एड्रेस है, पोस्टल आईडी, पिन कोड नंबर जो होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो क्षेत्र है वहाँ के पोस्ट ऑफिस में आपके लेटर आ जाएंगे, और फिर वो पोस्टमैन जो होता है वो सॉर्ट आउट करता है एरिया वाइज वो लेटर ले लेता है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब
घर घर जाके वो वितरण करता है लेटर्स का, इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। संदेश व्यवहार किन किन तरह से होता था। यह है, फर्स्ट है ये कबूतर। पहले के ज़मानों में जो कि कबूतर है वो हमारे पत्र का आदान प्रदान करता था। संदेश व्यवहार का एक प्रथम तरीका कौन सा था, कबूतर के थ्रू। फिर सेकंड था जैसे जो राजा होते हैं महलों में, उनका जो कोई एक कर्मचारी होता है वो या तो पैदल जाता था या फिर घुड़सवारी करके और अपना संदेशा दूसरों तक पहुंचाते थे। फिर पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट बॉक्स है। पोस्ट बॉक्स में हम लेटर डाल देते हैं और फिर यहाँ से हमारे इस तरह से पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर जाने लग गए। और यह क्या है, पहला है पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट कार्ड है और ये अंतर्देशी कार्ड है, अंतर्देशी लिफाफा। पोस्ट कार्ड इस तरह का होता है, इसमें पीछे की तरफ पूरा मतलब वो लिखा जाता है मैटर, और यहाँ भी हम लोग मैटर लिखते हैं या हमारा एड्रेस लिखते हैं। और फिर यहाँ पर एक टिकट आती है, वो यहाँ पर पेस्ट की जाती, चिपकाई जाती है, और यहाँ पर भेजने वाली का पता होता है। जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ये पत्र लिख रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, उसका पता यहाँ पर लिखा जाता है। और लास्ट में ये पिन कोड लिखा जाता है। इसमें पिन कोड लिखना कंपलसरी होता है, और आपको भी अपने क्षेत्र के अनुसार, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पिन कोड याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, आजकल मोबाइल के थ्रू हम संदेश भेज सकते हैं। संदेश का माध्यम कौन कौन से हो गए, पहले कबूतर था, फिर उसके बाद में मतलब कबूतर द्वारा पत्राचार होता था। फिर उसके बाद यह काम कौन करने लग गया, संदेशवाहकों द्वारा होने लग गया। संदेशवाहन क्या करते थे, या तो पैदल जाते थे या घोड़े पर सवार होकर संदेशवाहक को संदेश पहुंचाते थे। फिर उसके बाद डाकघर आ गया, पोस्ट ऑफिस के बाद में फिर पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी कार्ड का यूज़ होने लग गया। उसके बाद मोबाइल, और फिर मोबाइल के बाद अब कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। प्रकल्प कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, विविध डाक टिकटों का संकलन कीजिए। डाक टिकट मतलब जो पोस्ट टिकट आते हैं, पोस्ट ऑफिस में अलग अलग तरह के टिकट्स मिलते हैं। हमको कहीं पर भी कुछ भी लेटर भेजना है तो हमारे सिटी या स्टेट और अगर हमको आउट ऑफ इंडिया भेजना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमको टिकट्स अलग अलग तरह के उस पर पेस्ट करने होते हैं। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसमें ये संदेशवाहन में जैसे संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। प्रशिक्षित मतलब जो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कबूतरों को, और इनके द्वारा पत्राचार होता था। और फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। फिर आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा, अंतर्देशी कार्ड, है ना। फिर अंतर्देशी का भी उपयोग शुरू होने लगा। आजकल टेलीफोन संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है। सबसे अच्छा साधन कौन सा है आजकल, टेलीफोन, मोबाइल। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है। इनसे संदेश व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप मुझे पर्सनल नंबर करके उसका आंसर देना है, पर्सनल नंबर पे अपने वॉइस रिकॉर्ड करके। और वो क्वेश्चन है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव मुझे बताइए, ठीक है। या फिर किसी एक दिन एक अलग बताइए। क्वेश्चन है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। आपका कोई एक ऐसा दिन गया है, उसका आप मुझे विवरण बताइए, पूरी डिटेल बताइए। उस दिन में आपने क्या किया और आपके साथ क्या घटना हुई, वो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी थी वो पूरे दिन का एक विवरण मुझे आप बताएंगे डायरी के रूप में, ओके। और यह मुझे आप वॉइस मैसेज करेंगे पर्सनल नंबर पर। आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर में नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है। 25 मार्क की ऑनलाइन और 25 मार्क की रिटर्न एग्ज़ाम होगी।
और उसमें चैप्टर्स रहेंगे 6, 7, 8, 9। सेमेस्टर 1 के 6, 7, 8, 9 चैप्टर है और सेमेस्टर 2 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 ये आपका कोर्स रहेगा। इसके अलावा आपकी ग्रामर पोर्शन जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर CW. Chapter number 1 is completed and all exercises also completed. Okay, thank you.